नड्डा कहिए या कड्डा कहिए या गड्ढा कहिए, मगर ये लोगों का कुछ नहीं चलेगा। हमारा तो जहाँ तक के अंदाज है 40 से 50 सीट बीजेपी का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। दीदी डरती नहीं है? नहीं जी, ये दीदी कहाँ डरती है जी, बंगाल की रानी है। और ये वैसी जो है ना, ये मेहरबान, इन लोगों को भी आज चोर लोगों को समझना होगा। मेहरबान है कहाँ? ये तो मुसलमान वोट को चुतिया बनाने के लिए आ रहे हैं लोग। झारखंड में हारी, दिल्ली में हारी, बिहार में उनका हार था। ये चोर लोग हैं, ये सारे फैतन के रात के होते हैं। ये पीठ का जो है ना चमड़ा उधेड़ देता बीजेपी। ये चोर चोट्टों का जो है ना, यहाँ से चोरी चमारी किया है, अब जाके बीजेपी में चोरी चमारी करेगा ये लोग। पतंजलि वाले कैप्सूल खिलाए ना हिंदुओं को, वो सब बंगाली समझ गया है। हम लोग कहे 20% और वो हम लोग को गाली दे के 80% का वोट लेना चाहते बीजेपी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। द लाइव टीवी के लिए आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है। संजय रावत ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के खेमे में खलबली मच गई, क्योंकि संजय रावत पहले शिवसेना यहां पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही थी, मगर अब संजय रावत ने कह दिया है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और वो जो है टीएमसी को यानी दीदी को सपोर्ट करेंगे। और उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई। अब जो ये लड़ाई है दीदी वर्सेस ऑल हो चुका है और सवाल ये भी उठ गया है कि अब जो है बीजेपी के राज्य अध्यक्ष जो है दिलीप घोष, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हम 200 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। अब पता नहीं कि 2000 में से 200 सीट लाएंगे या 294 में से 200 सीट लाएंगे, वो सवाल है। तो कुछ हमारे साथ जो है यूथ है, युवा है, एकदम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं, गली के अंदर आए हैं, पता करने आए हैं कि क्या चल रहा है, दीदी को लोग क्यों चुनेंगे या बीजेपी को लोग क्यों चुनेंगे, इसी को लेकर सवाल है। वैसे ब्रिगेड के रैली के बाद कांग्रेस शामिल हो चुकी है, सीपीएम भी जो है सत्ता के दौड़ में शामिल हो चुकी है। ये दौर जो है तिकोना हो चुका है। अब जो है किसी सिंगल पार्टी का जो है अब सरकार या लड़ाई नहीं रही है। रशीद साहब, क्या लग रहा है? आप तो काफी माशाल्लाह उम्र दराज है और सेहतयाब भी है, तो लंबे समय से राजनीति को देखते आएंगे, तो पश्चिम बंगाल में मुझे लगता है कि पहली मर्तबा ये दुर्गा माँ, राम जी को भी इलेक्शन में उतार दिए। सुनिए, यहाँ पे बंगाल है, ये यहाँ दुर्गा माई का चलेगा, मगर ये जो लगा के रखा है ना जय सिया राम जय सिया राम, ये जय सिया राम यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ चलेगा जय दुर्गा माँ, जय बंगला। और ये जबरदस्ती का यहाँ पे बीजेपी का सब लीडर लोग आ रहे हैं यहाँ। नड्डा कहिए या कड्डा कहिए या गड्ढा कहिए, ये एकदम ये लोग जो है ना जबरदस्ती, मगर ये लोगों का कुछ नहीं चलेगा। हमारा तो जहाँ तक के अंदाज है 40 से 50 सीट बीजेपी का आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। अगर नंदीग्राम से दीदी के अपोजिट में नरेंद्र मोदी अगर इलेक्शन लड़ लिए एमएलए का, तो हारेगा, हारेगा 200%। कभी भी खड़ा करके देख ले ये मोदी सरकार। दीदी डरती नहीं है? नहीं जी, ये दीदी कहाँ डरती है जी, बंगाल की रानी है। बंगाल पे अंदर करवा देती क्या? बस यही है, तो चाबू का भी दिखा रहे हैं, डर दिखा रहे हैं सीबीआई का। जिस दिन सेंट्रल से हटा देना तब। और ये वैसी जो है ना, ये मेहरबान, इन सामने लोगों को भी आज चोर लोगों को समझना होगा। तो मेहरबान है कहाँ? ये तो मुसलमान वोट को चुतिया बनाने के लिए आ रहे हैं लोग। अरे हमारे मीन भाई लोग अगर समझ लें ये बात तो बहुत अच्छा है। दीदी छोड़ के या तिरमुल छोड़ के कोई नहीं बंगाल के हक में अच्छा है। ये दुनिया जान रहा है कि दीदी की सरकार बन रही है। दीदी अकेले कमजोर नहीं पड़ जाएंगे इतने? नहीं, अकेला उसके ऊपर में ऊपर वाला मेहरबान है। जनता तो जनाब उसको वोट देगा और उसके ऊपर में मेहरबान ऊपर वाला है, जिताएगा जनता, मगर मेहरबानी उसका है, उसको नहीं हरा सकता है बंगाल में कोई भी। दीदी का जैसा काम है यहाँ। दीदी बहुत खुशहाली लाई है, बहुत खुशहाली लाई है यहाँ, चैन सुकून सब कुछ है हम लोगों का। हम लोग एकदम देखिए आराम से यहाँ है। दीदी बीजेपी के 2 बजे 3 बजे 1 बजे हम लोग रास्ता चलते हैं। वो तो कह रहे योगी आदित्यनाथ की यहाँ की महिला की सुरक्षा को एक इशू है। यीशु जरा पहले वो तो अपना देख ले, उठा के उसका ये मालदा में ये तकरीर कर रहा है और वहाँ 2 बच्चियों का कत्ल आम हो गया, रेप हो गया। उसको नहीं जान रहा है, वो पल पल का खबर मिलता रहा होगा जो वो भाषण देता होगा उस वक्त। ग्राउंड रिपोर्ट में द लाइव टीवी की टीम आई आपसे ये पूछ रही है कि अभी जो शिवसेना ने दीदी को सपोर्ट किया है, तो इससे दीदी को कितना लाभ हो सकता है? तो 100% बंगाल से जीत जाएगी इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा। बस और कुछ नहीं बोल सकते इनसे। बीजेपी के लोग जो कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है, हाँ, कि किनका बीजेपी का सरकार बनेगी? अरे बोलने देना है, हम भी सोचेंगे कि हम भी शाहरुख खान बन जाए। ऐसा होगा क्या?
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में आ रहे हैं। देखिए, इससे पहले बंगाल में दीदी रहेगी। पश्चिम बंगाल का चुनाव में जिस तरह से शिवसेना ने दीदी को बैक किया, सपोर्ट किया, तो आपको लगता है कि दीदी के लिए फायदेमंद? ये शिवसेना बखूबी जानती थी कि जैसे उन्होंने धोखा इनको दिया था, यहाँ पे ऐसे ही कुछ ये करेगी, इसलिए उन्होंने पहले ये डिसीजन लिया था हम यहाँ पे इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद इन्होंने देखा कि कुछ वोटों का ध्रुवीकरण हो जाएगा, तो उन्होंने समझा बेहतर जो मुकाबला टक्कर दे सकता है वो हमारी ममता बनर्जी जी टीम से है। इसीलिए संजय राउत ने कहा कि हमारा जो समर्थन सपोर्ट है वो ममता बनर्जी को। सिर्फ संजय राउत ही नहीं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव ने भी कहा कि हमारा जो सपोर्ट है वो ममता बनर्जी को है। लोग तो दीदी से हारे, ममता क्या नाम है, बीजेपी से हारे हुए हैं। नहीं, अभी अखिलेश ने अभी भी हारने के बाद क्या होता है, उन्होंने जिस तरह का ध्रुवीकरण वहाँ पे करके, वहाँ सब अलग अलग, देखिए वहाँ पे क्या हुआ था, यूपी में सब अलग अलग इलेक्शन लड़े थे। यूपी में, महाराष्ट्र, यूपी में जो है अखिलेश, मायावती, कांग्रेस तीनों अलग लड़े थे। उसका खामियाजा वहाँ भुगतना पड़ा उन लोगों को। बीजेपी जो और स्टेटों में जो भाग जो हारी है, झारखंड में हारी, दिल्ली में हारी, बिहार में उनका हार था। ये और बात है कि 9 होगा, सबको मालूम है रात के 2 बजे सर्टिफिकेट नहीं मिला। ये चोर लोग हैं, ये सारे फैसले इनके रात के होते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, दीदी के जो इतने सारे लीडर जो दीदी को छोड़ के चले गए हैं, तो कहीं ना कहीं तो दीदी कमजोर पड़ी होंगी। ये पीठ देख रहे हैं, पीठ नहीं देख लीजिए, ये पीठ का जो है ना चमड़ा उधेड़ देता बीजेपी। अगर ये लोग नहीं जाता बीजेपी में, ये चोर चोट्टों का जो है ना यहाँ से चोरी चमारी किया है, अब जाके बीजेपी में चोरी चमारी करेगा ये लोग। तो वहाँ पर कौन सा वॉशिंग मशीन? वहाँ पे वो जो वॉशिंग मशीन है ना, एक तरफ आपका देखिए गर्म है, एक तरफ पानी है। एक तरफ पानी में ये लोग को खड़ा कर दिया जाता है, धुला जाता है, इधर गर्म होकर ठंडा होकर निकल जाता है एक ही मिनट में। इतना हेवी वॉशिंग मशीन है। आज बंगाल में आप अगर मैंने ग्रास रूट में आप अगर देखेंगे तो जो बंगाली जो दिमाग से मतलब पढ़े लिखे सोच बूझ वाले हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसी पार्टी की हुकूमत यहाँ हो जो खाली मतलब हिंदू मुस्लिम करे और रोज़गार कुछ ना करे। क्योंकि जो बंगाली जो होते हैं, जो सही बंगाली, वो रोज़गार वो अपने एक मिशन के तहत मतलब उनका सोच होता है। उनका सोच ये नहीं होता है कि किसी को काटो, किसी को बांटो, इधर करो उधर करो, माने इसी तरह से जुमलाबाजी में उनका मतलब सोच नहीं होता। वो हमेशा मतलब एक सीधा रास्ता चलने के लिए। दीदी को क्यों वोट करेंगे? दीदी को वोट करेंगे, सेकुलर है दीदी सेकुलर है। दीदी एक पड़ता नहीं है। दीदी को कुछ बदनाम करते हैं ये बीजे वाले, तो मुसलमान को देख रहे हैं। मुसलमान को कोई नहीं देखता है, मगर मुसलमान फिर भी अपने इस हालात के तहत अपने चल रहे हैं। समझ रहे बात? कोई भी लीडर नहीं देखता, मगर दीदी भी ऐसी बात नहीं थी। दीदी जुलूमबाजी भी नहीं करती ऐसी मुसलमान के हक में, ऐसा भी नहीं है। मगर ये दिखाया जाता है दीदी हम लोग का सपोर्ट में, ऐसा सपोर्ट में नहीं है, मगर हाँ अच्छे हैं, सेकुलर है, बस इतना ही है। ने इल्जाम लगाया कि यहाँ पर दुर्गा पूजा नहीं होने देती है दीदी। ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कैसा न्यूज़ है भाई? अगर ये झूठ बोल दे ऐसा तो उसको क्या किया? मोदी तो मुंह पर झूठ बोलने में बहुत आगे है। 15 लाख सबको मिला। किसको? कौन? एक इंसान को भी निकाल के दिखा दे जनाब, एक इंसान को भी निकाल के दिखा दे। 15 लाख क्या 15,000? 15 लाख मिला था, 15 लाख का एक नोट। हाँ वो जरूर बात है, ये बात हो सकता है, जरूर ये बात हो सकता है। ये बीजेपी का कमान जो है नागपुर से चलता है। कौन है इनका लीडर इनका मोहन भागवत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनका वो जो कहेंगे ये सुनेंगे, वो जो कहेंगे ये सुनेंगे, और दूसरे का नहीं चलता है सिवाय मोहन भागवत के। तो अब आप सोचिए, मोहन भागवत भी जो है ना, ये भागवत तो आरएसएस का चीफ है, उसका मोदी से क्या लेना? अरे तो मोदी क्या है, भी तो आरएसएस है। इसका तो आपका सबसे बड़ा लीडर तो आरएसएस है, जो मर गया, गुजर गया, खत्म हो गया, अब इस दुनिया में नहीं है। गुलवालकर कहिए, सुलवालकर कहिए, सब समझ गए। ये सब जो चला गया दुनिया से, ये सब तो समझिए कि सब तो आरएसएस। वुमेन सेफ्टी के मामले में कलकत्ता नंबर 1 टॉप 5 सिटीज में कलकत्ता का नाम भी आता है। और आप जब मालदा में आके योगी भाषण दे रहे होते हैं तो आपको ये याद नहीं आता कि वहाँ जो औरत को, जो लड़की को नंगा कर दिया जाता, आज भी ये दौर है, आज भी क्या उस दौर को आप लाना चाहते हैं जब औरतों को नंगा कर दिया जाएगा आज भी? तो यहाँ के लोग जानते हैं कि ये आएंगे तो यहाँ पे औरतों की इज्जत क्या होगी। आज रात को 2 बजे महिलाएं आराम से, आप देखिए धर्मतल्ला से लेके ये औरतें पार्क स्ट्रीट में सैटरडे को आप देखिए ना, औरतें आराम से जाती हैं, किसी मन छले की हिम्मत नहीं होती है इशारा करके बात भी कर ले, इशारा तक नहीं कर सकती। आवाम यहाँ की जागरूक है,
इतना मार मारेगी। अच्छा एक बात बताइए, आप जो गाड़ी चला के आए हैं पेट्रोल, तो इसमें इंडियन ऑयल डाले हैं या पतंजलि वाला बाबा रामदेव का? अरे भैया यही तो बात है, वो पतंजलि वाला जो कैप्सूल खिलाए ना, पतंजलि वाला कैप्सूल खिलाए ना हिंदुओं को, वो सब बंगाली समझ गया है, वो सब समझ गया पतंजलि का। बहुत सारे लोग तो भरा रहे पतंजलि वाला। अरे ये तो समझा रहे खरी हिंदुस्तान के, हम लोग कहे 20% और वो हम लोग को गाली दे के 80% का वोट लेना चाहते बीजेपी। समझ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो महंगाई होगा ना, ये 80% पर महंगाई होगा, ये 20% मुसलमान पर नहीं महंगाई होगा। ये हमारे में हिंदू भाई समझ ले ये बात। तो ये 80% ना उनको भी पेट्रोल खरीदना पड़ेगा 100 रुपया का, महंगाई का मजा उनको भी चखना पड़ेगा। समझ गए, ये खरी मुसलमान को दिखाया जाता थी, मुसलमानी को ना, ऐसा नहीं है। ये 80, हम लोग तो 20% है भाई हिंदुस्तान के, ये 80% हमारे हिंदू भाई है, उनको सोचना हुआ थी, उनकी महंगाई कहा जा रही। अच्छा एक बात बताइए, चलिए वो तो ठीक है, 15 लाख रुपए जो मोदी जी ने 2014 में कहा था, एकदम वो सबको दे दिया। आप उस पैसे का क्या किया? हाँ, वो पैसा बैक टू पवेलियन, वो बैंक में आया और बैंक से फिर पवेलियन में वापस चला गया मोदी के पास। हमको बता रहा था उसी पैसा का आप घर खरीदे। हम हो सकता है, मगर याद रखिएगा 15 लाख तो क्या है जनाब, किसी गरीब को एक पैसे का भी सहारा नहीं दिया। लॉकडाउन में ऐसे ऐसे लोग जो सब बाहर मुल्कों में फंस गया, जो रास्ते में जान गंवा दिया, मर गया, अपना घर वापस नहीं गया, वो कितने लोगों को रास्ता में लूटपाट का सामना हुआ। बहुत से लोग साइकिल पर आए, साइकिल वगैरह भी लूट हो गया। समझ गए, सहारा दिया। हमारा ममता दीदी तो बहुतों को, बंगाल के जो भी थे उन लोगों को अपने खर्चा से यहाँ लाए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे वो 8 फेज में कर लें, 80 फेज में कर लें, 1 महीने 2 दिन में कर लें, 2 महीना में कर लें, रिटर्न बैक। मैं बता रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कि मेजोरिटी मार्क्स इनका अकेले का पार करेगा खुद का, और 165 to 200 के बीच में टीएमसी की सारी सीट आ रही है। बाकी जो भी आए, जो भी ये लोग नए नए आए हैं, ISF CPM, जोर लगा ले सकते हैं, इनका भी हक है, लोकतंत्र में सभी का हक होता है। आप लड़िए ना, लेकिन मैं आपके मुंह से बीजेपी की बुराई तो कम सुनता हूँ, दीदी की बुराई ज़्यादा सुनता हूँ भाई। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि आपको दीदी ने यहाँ पर हराया था 2011 में, 34 साल का किला ध्वस्त किया था आपको। तो इनकी दुश्मनी पहले यहाँ पर है कि पहले टीएमसी को हटाओ, बीजेपी से बाद में निपट लेंगे। लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जब दीदी को जैसी ये हराएंगी, सबसे पहले बीजेपी CPM को यहाँ से खत्म करेगा। वो जानते हैं, लेकिन फिर भी इनके आग में काला पट्टी बंधा हुआ है। बंगाल में एक ही शख्स है और वो है ममता दीदी, उसके सिवा कोई नहीं है। ये स्थिति अभी जो शिवसेना ने कहा है कि वो दीदी को सपोर्ट करेंगे, तो इससे दीदी को कुछ फायदा होगा? अब आप यहीं से सोच के देख लीजिए, शिवसेना जैसा पार्टी, उससे बड़ा हिंदू पार्टी यही है। नहीं, वो तो बड़ा हिंदू पार्टी है। बड़ा हिंदू पार्टी है वो। जब वो ये बात कह रहा है कि हम दीदी को सपोर्ट करेंगे, तो इसका मतलब क्या है कि बीजेपी उसके सामने में जीरो है। दीदी के सवाल है बंगाल में, और ये किसी भी हक में हमारे मुसलमान भाई यार जो भी हो, सबको बता रहे हैं कि ये हमारे दीदी रहेंगी और रहेंगी। ये जितने भी चालाकी कर ले, मुसलमान और मुसलमान को गाली दे के मोदी वोट लेना चाह रहा है कि हिंदू वोट हो जाए, ऐसा नहीं हो सकेगा। वो जितने भी हमारे बंगाली भाई जो पढ़े हुए लिखे हैं, वो जानते हैं ये जाहिल का, ये मोदी सरकार का जाहिल का जो फितरत फैलाने वाली बात, वो अच्छी तरह से जानते हैं। जो पढ़े लिखे हमारे बंगाल के हिंदू भाई हैं, जो बंगाली भाई हैं, वो बहुत सारी अच्छी तरीके से जानते हैं। हिंदू बंगाली बीजेपी को नेट वोट करे, क्या मुसलमान और असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेगा? नहीं, उसको भी नहीं, इसलिए कि असदुद्दीन ओवैसी का यहाँ बंगाल के लोगों पर उनका कोई रोल नहीं है, ना ही उनका कोई रोल है, ना ही उनका कोई मतलब सोच मतलब है। यहाँ के आवाम उनको सिर्फ एज पर एक मतलब असदुद्दीन ओवैसी जो हैदराबाद के हैं, बस यही नॉर्मल एक मतलब समझे एक पार्टी के अध्यक्ष हैं, इसी तरह से लोग जानते हैं। इनका मतलब वोट से कोई लेना देना नहीं। आप देखिएगा, हो सकता है दीदी के इतने सारे लीडर छोड़ के चले गए, शिवसेना भी नहीं सपोर्ट कर दिया, तो कितना नुकसान और कितना फायदा है इस बार दीदी के इलेक्शन? दीदी को देखिए नुकसान तो नहीं होगा, इसलिए कि मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि नुकसान इसलिए नहीं होगा कि जो लोग ज़्यादा खा लिए थे तो उनको तो खाने के बाद थोड़ा रेस्ट चाहिए, और यहाँ रहेंगे तो फिर वही बीजेपी उनके ऊपर CBI लगा करके उनके घर की तलाशी और उनको इधर उधर करेगी, जेल करेगी। तो इसलिए वो बचने के लिए वो वॉशिंग मशीन में चले गए कि भाई वॉशिंग मशीन में जाएंगे फ्रेश हो जाएंगे, यही मेन बात है। मालदा में योगी आदित्यनाथ अभी 2 रोज पहले आए थे, 1 रोज पहले उन्होंने लगातार
कहा है कि गौकशी बंद हो जाएगी, और पता नहीं कहा है कि यहाँ पे दुर्गा पूजा यहाँ नहीं होता है और मुहर्रम मनाया जाता है, लव जिहाद खत्म और पता नहीं क्या क्या, और महिला सुरक्षित नहीं, तो इस पर क्या कहेंगे? ठीक बात है, उस पर हम यही कहेंगे ना कि वहाँ बहुत जलील और बेइज्जत भी हुआ मालदा में, वो बहुत बेइज्जत हुआ है वहाँ, हम लोगों को सब खबर है। इतना बेइज्जत इतना जलील हुआ वहाँ कि और दोबारा वो मालदा में जाएगा नहीं। अभी आप सोच के देखिए ना, 50 मरतबा नड्डा आएगा यहाँ, अब 50 मरतबा आपका अमित शाह आएगा, और 20 मरतबा आपका नरेंद्र मोदी आएगा यहाँ बंगाल में। दीदी को तो लग रहा है फिर उखाड़ फेंकेंगे ये लोग। दूस ऐसा तो दिल्ली में भी हुआ, झारखंड में भी हुआ, तो क्या वो उखाड़ के फेंक दिया? उखाड़ के फेंक दिया। तो सरकार दीदी की ये आएगा, प्लेन से आया है, अब पैदल जाएगा यहाँ से, कहाँ? दिल्ली वापस पैदल जाएगा जनाब, जहाँ से आया है। ये समर्थन इनको चाहिए कि दीदी का समर्थन करे अभी आकर के, और सब मिल करके लड़के बीजेपी को यहाँ से भगाए, ऐसे भगाए जैसे गली का जो कुत्ता है ना, हाथ में छड़ी दे के भागता है, ऐसे भगाना चाहिए। इसने किया क्या है? मैं आवाम से सवाल करता हूँ, हम जैसे लोग जो सवाल डिबेट करें ना, दिलीप घोष को बोले ना मेरा नाम लेके कि मुझसे डिबेट कर लो। एक काम बताओ बंगाल में आपका, आप खड़गपुर में रहते, आप खड़गपुर में, यहाँ क्या बंगाल में है क्या? राम मंदिर बन गया क्या? घोटाले इनके 20 फंड इनके खिलाफ हो गए हैं कि 14,000 करोड़ रुपए का गबन हुआ था, जो पत्थर घिसाई हो रही थी 1992 से, अभी तक वो पत्थर घिस रही है। भैया कहाँ गया ऐसा? इनके मठ के अधिकारी ने कह दिया कि राम जी ने यहाँ पे जन्म नहीं लिया। इनका आपस में भी विवाद फैला हुआ अभी तक, ये बोल रहे वहाँ पर कैसे बनेगा, मैं जहाँ बैठता हूँ वहीं पर मंदिर है। इनका पहले आपसी मामला सुलझा ले, ये 2024 तक इस मंदिर के मामले को ले जाएंगे, 24 से पहले फिर याद दिलाएंगे राम मंदिर तो हम ही बनाएंगे। अभी याद नहीं, अभी बंगाल में फोकस करना है इनको। अच्छा एक बात बताइए, अगर बीजेपी 1% में अगर सरकार में आगे, मान लेते 1%, तो मुसलमानों का भविष्य पश्चिम बंगाल में क्या है? बहुत अच्छा है। क्या चीज के मतलब, क्या चीज के मतलब? बीजेपी अगर सरकार में आ जाएगी, मान लेते 1% मान लेते कि सरकार बना लेती है पश्चिम बंगाल में, तो मुसलमानों का भविष्य क्या होगा? फ्यूचर भविष्य तो कल भी वही था, आज भी रहेगा, कल भी रहेगा। ऐसा नहीं होगा तो ये हमारे बीजेपी आ जाने से हम लोग के संग में बहुत कुछ कर देगा, मगर पहले बात तो बीजेपी आएगा नहीं। अल्लाह का करम है, इतना जरूर है, हिंदू भाई समझ रहे हैं। तो ये जितना भी दिखा दे उनको, ममता जी को मुमताज बनवा के मुसलमान के हक में बहुत कर रहा बोल के वोट स्विंग करने मांग रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। इतने पर हमारे बंगाल के लोग जो पढ़े लिखे हैं, जाहिल नहीं है। बताइए, दीदी के इतने सारे लीडर छोड़ के दीदी को चले गए तो कमजोर नहीं पड़े? ये कमजोर तो कुछ हद तक पड़ेंगे, मगर इस हिसाब से हम समझते हैं उतने ज्यादा नहीं कमजोर पड़ेंगे, क्योंकि ये तो डरा के उनको भगाया जा रहा है, डराया जा रहा है, क्योंकि इनके हाथ में सेंट्रल में है सीबीआई, उनका चाबुक चला रहे हैं, डरा रहे हैं, ले रहे हैं। बस इसी हालात में इन लोगों को जाना पड़ना मजबूरी है। मगर अल्लाह का करम है, जितने भी हो बंगाल के लोग हिंदू भाई समझते हैं इस चीज को। लीडर चल जाने से क्या होगा? वोट थोड़ी चल जाएगा, एक लीडर जाएगा मगर बंगाल का वोट नहीं जाएगा। इनके पास ताकत होती थी, दूसरे पार्टी के लोगों को टान रहे हैं, क्यों? डर दिखा करके टान। आपने कहा कि वॉशिंग मशीन नहीं है इनके पास, जो पुराना देखे होंगे गाँव में था, पुराना पत्थर पे कपड़ा पटक होते थे, जितने लोगों को लाया है ये पहले उनको पत्थर पे फटकेंगे पहले, उसके बाद बताएंगे तेरा कोई काम है नहीं, तू जाकर पीछे बैठ। मुकुल राय तो आज से मुंह बंद करके बैठे हैं बेचारे, सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपको बनाएंगे। कभी वो फ्रंट मीडिया में आते हैं, कभी वो मेन स्ट्रीम में आते हैं, कभी उनका इंटरव्यू हुआ है, कभी सामने आते हैं मुकुल राय, हमेशा पीछे। रणनीतिकार बनाया गया उनको, रणनीतिकार बना के पीछे, जैसे अडवाणी को बना दिया गया आप पीछे रहिए। तो बीजेपी जानती है यहाँ मेरा दाल गलेगा नहीं, तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं? वही राम, वही पुराना, वही राम, इनसे होगा नहीं, ये भगवान को लेके आएंगे। ये जानते कि हमसे कुछ नहीं होगा भैया, राम को उतारो, और यहाँ कौन है? दुर्गा, तो दुर्गा को नीचा दिखा दो। ये वो भूल गए कि दुर्गा की पूजा राम ने खुद की थी, उनको इज्जत खुद दी थी राम जी ने, तो इनको नीचे। अब ये कहते हैं कि उनका अस्तित्व तो मिलता है, इनका नहीं मिलता। जब इनका नहीं मिलता है तो राम जी जब वनवास काट के आए थे तो इनकी पूजा कैसे की थी, क्यों की थी? आप ज़्यादा जानते हैं क्या? अगर आप जानकार हैं तो बताइए लोगों को आगे मीडिया में कि मैं सीएम का दावेदार हूँ, बताइए ना। आपकी हिम्मत नहीं है, ये कभी गांगुली को टानने की कोशिश में लगे हुए हैं, कभी इसको कोई सीएम का दावेदार मेरा मिल जाए, कोई इनके पास मिल नहीं रहा। ये क्या कर रहे हैं? इसको टान रहे हैं, उसको टान रहे हैं, ताकि मेरा काम कहीं से बन जाए। इनका काम बन नहीं रहा। मैं चैलेंज करता हूँ, दिलीप घोष जहाँ से खड़े होते हैं, खड़गपुर से, एक काम बताइए ना, क्या किया आपने? रोजगार क्या दिया आपने? इतना अच्छा भाषण दे रहे हैं। भाषण दे सकते हैं, भाषण तो मैं भी दे रहा हूँ, मैं कोई नेता हूँ क्या?
वो जानते हैं कि जिसके खिलाफ में मैं अगर यहाँ के लोगों को ध्रुवीकरण अगर करना है, तोड़ना है, तो वो तोड़ेंगे कैसे? बंगालियों को, हिंदुओं को कैसे तोड़ेंगे? वही करेंगे राम से दुर्गा। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम लेकर आ रहे हैं, तो बंगाली को तोड़ना है, राम से दुर्गा कर दो। फिर कहीं मुस्लिम इलाके में जाएंगे तो बीफ बैन हो जाएगा, ये कर दूंगा। अरे भैया यूपी में तो कुछ कर पाए आप हारने वाले 2022 में वहाँ से। घंटा में बंद। 24 घंटा तो तब होगा जब यहाँ पर 24 मिनट का वक्त मिलेगा आपको यहाँ वक्त, जनता यहाँ के वक्त देगी नहीं आपको एंटरटेन ही नहीं करता हमको कोई यहाँ पे कोई सेहतली कोई लेता ही नहीं उनको। वो जानते हैं कि ढोंगी है, ये जोकर है। जैसे हम लोग आते हैं ना, फिल्म देख रहे हैं, कोई जोकर आगे हीरो नहीं आया, तब तक क्या है ना, अभी हीरो एंट्री हुई नहीं है, चले यार बाहर में कॉफी चाय वगैरह पी लें, तो लोग इनकी सुनते हैं भाषण ना, तो ताली बजाने के लिए ऐसी कि अभी जोकर आया है, बाद में इनका जो है बड़ा जोकर आएगा। तो बड़ा जोकर अभी आ नहीं रहा है, छोटा जोकर को भेज दिया, अभी बड़ा जोकर बाद में आएगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव चल रहा है, धार्मिक मुद्दा बन चुका है पूरा चुनाव। कल तक तो ये चुनाव ऐसा चल रहा था कि विकास के मुद्दों पर बात हो रही है, सेंट्रल के फंड को शायद ममता बनर्जी नहीं आने दे रहे, उसके मुद्दे पर जो है भाजपा यहाँ इलेक्शन लड़ रही थी। मगर अब सवाल जो है ये उठ गया है कि एक तरफ राम जी को लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है, दुर्गा माँ के नाम पर भी कई सारे बीजेपी के लीडर और टीएमसी के लोग भी कुछ शामिल है जो वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ये शुरुआत जो है दिलीप घोष ने की थी, और 23 जनवरी को जब यहाँ पर नेताजी का, सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जा रहा था, उस तरह से जिस तरह से एक विक्टोरिया में जय श्री राम का नारा का प्रयोग हुआ था, मुझे लगता है कि लोकतंत्र हिसाब से आप धार्मिक तरीके से आप अपने धर्म को जिस तरह से चाहे फॉलो कर सकते हैं, मगर हर मंच पर शायद कुछ चीजों से बचना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने मालदा में बहुत सारे इल्जाम तो जरूर लगा दिए, मगर उस इल्जाम को देखेंगे और बुलंदशहर का मामला देखेंगे, हाथरस को देखेंगे, दादरी को देखेंगे, मेरठ को देखेंगे, मऊ को देखेंगे, मुजफ्फरनगर को देखेंगे, हाशिमपुरा को देखेंगे, तो मुझे लगता है कि आईना साफ है। वैसे एनसीआरबी के डाटा के अनुसार बंगाल में क्राइम रेट 5% है, उत्तर प्रदेश में 12% है। तो ये जो है डेटा है और इसको सोचने की जरूरत है। 2 मई को किसको जो है नया ताज मिलेगा? क्या दीदी को फिर से वही तीसरी मर्तबा ताजपोशी होगी या किसी नए विकल्प की तलाश होगी? इस पर जो है सबकी नजर टिकी हुई है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।